हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रिया हेयर। कैसे आप सब? मैं ठीक ठाक ही हूँ। आप लोग कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और यू आर सेफ और नॉट? आपकी फैमिली कैसी हैं? आप लोग सब सेफ है ना? ठीक ठाक है ना? प्लीज़ प्लीज़ फॉलो द रूल्स दैट आर गिवन बाय आवर गवर्नमेंट। प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे क्लीन। और मैं भी ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि स्टे होम। अभी तो सब कुछ खुल जाने वाला है रिसेंटली, सो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी क्लीन। हमेशा सैनिटाइज कीजिए अपने हाथों को, हमेशा क्लीन रखिए। वेयर वॉश्ड क्लोथ्स। जब भी आप बाहर से आते हो, एक बकेट पानी में आप अपना कपड़ा वहाँ पे डाल दीजिए एंड देन क्लीन इट योरसेल्व्स एंड देन come inside your home. Please don't touch your pets. बच्चों को मत छूइए। प्लीज़ बी केयरफुल। बस मैं क्या बताऊँ, और ये सब थोड़ा सा केयरफुल रहने से ही आई थिंक वी कैन फाइट बैक COVID-19. सो डोंट वरी एट ऑल गाइज, लेट्स join our hands together and help each other. Okay? तो ओके आज का तो टॉपिक देख के आपको समझ में ही आ गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज वीडियो बनाने वाली हूँ। तो आई कांट बिलीव कि मैं इस टॉपिक पे कभी वीडियो बनाऊंगी यूट्यूब पे कि हाउ आई हैव रिड्यूस्ड। सच्ची बात बोलना मतलब बोलूँ तो प्रीवियसली आई बिफोर मैरिज आई वॉज रियली वेरी थिन। और यू कैन सी दिस पिक्चर। तो हाँ, मैं इस तरह से दिखती थी पहले। बहुत ही पतली थी। आई हैव नेवर गेन्ड वेट, और कभी भी मुझे वेट से प्रॉब्लम नहीं हुआ। आई वॉज ऑलवेज अ थिन गर्ल एंड मैंने इस चीज़ को कभी इतना ध्यान नहीं दिया। मतलब फैट्स ये वो इतना ध्यान नहीं। जब मैं पतली थी तभी मैं बहुत बिंदास थी। आई वुड बी वेरी हैप्पी। और जब मैं अभी रिड्यूस हो चुकी हूँ तभी भी आई एम फाइन, बिंदास। और जब मैं मोटी थी या फिर जब मैं फैट थी तभी भी आई वॉज वेरी कैजुअल एंड आई हैव टेकन एवरीथिंग वेरी पॉजिटिवली। तो ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी या फिर बहुत ज़्यादा दुखी थी कि मैं पहले इतनी पतली थी फिर मैं इतना ज़्यादा फैट, मैंने वेट गेन कर लिया, इतना फैटी हो गई थी। तो इसको मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन जब मैं यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आई तब ऑलरेडी आई वॉज वेरी फैट। तो आई स्टार्टेड माई यूट्यूब करियर, यूट्यूब जर्नी व्हेन आई वॉज रियली वेरी फैट। आप लोगों ने मुझे कभी मतलब पतला देखा नहीं है ऑनलाइन। मतलब आप अभी जो मुझे देख रहे हो वही आप मुझे सबसे ज़्यादा पतला देख रहे हो। तो यू गाइज आर गिविंग मी लोड्स एंड लोड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स कि यू हैव बिकम सो थिन, वाओ यू हैव बिकम स्लिम, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी नाइस कम बैक, ये वो। तो ये गया एक और बात। तो yes, I have reduced 22 to 25 kgs and I'm very happy about it. And this is something that I could have never imagined in my life. मैंने सोचा था कि मैं कभी और वापस पतला नहीं होने वाली हूँ, कभी भी मैं मतलब पतली नहीं होंगी और लाइफ में। आई विल बी लाइक दैट ओनली। आई वॉज हैप्पी। तो ये आप देख सकते हो, ये व्हेन आई वॉज फैट, व्हेन आई वॉज मैंने हाईएस्ट रीच किया था 82 kgs। तो राइट नाउ आई एम 82 से 72, 72 से 62। आई एम राइट नाउ 62 kilos। स्टिल आई हैव मोर 5 to 6 kilos टू रिड्यूस। आई एम थिंकिंग बट आई एम प्री ओके विद इट। हो भी चले, हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ठीक है। लेकिन फिर भी इस लॉकडाउन की वजह से आई हैव गेन्ड अगेन 5 kilos। सो आई एम वेरी एंग्री अबाउट इट। कोई बात नहीं, यू नो दैट आई एम ऑलवेज वेरी कूल एंड बिंदास विद एवरीथिंग दैट आई हैव। ओके तो चलिए अभी मैं चलती हूँ करेक्ट टू द पॉइंट। व्हाट आई हैव डन एंड व्हाट आई हैव नॉट डन, व्हाट आई हैव अवॉइडेड एंड व्हाट आई हैव यू नो टेकन इन माय रूटीन। तो सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। सो मैंने कोई भी जिम नहीं ज्वाइन किया है। मैं खुद घर में ही मैं एक्सरसाइज करती थी फ्री हैंड। और मेरा ट्रेडमिल है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। तो मैं ट्रेडमिल करती थी एंड फ्री हैंड एक्सरसाइज करती थी। माई फ्री हैंड एक्सरसाइज इंस्पिरेशन इज विपासा वासु
एंड उनका एक वर्कआउट है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो जाके, ब्रेक फ्री का जो बिगिनर्स है उससे मैंने स्टार्ट किया था, एंड देन मैंने एडवांस जो है वो उन्होंने किया था उसे फॉलो किया था। वो मैंने 2 मंथ्स पहले बिगिनर्स का किया था, फिर लास्ट मंथ मैंने जो 3 मंथ्स है, लास्ट मंथ मैंने उनका वो एडवांस स्टेज फॉलो किया था। तो आप भी बिगिनर्स के फॉलो कर सकते हो। दिस इज अ वेरी नाइस गाइड एंड ट्रस्ट मी, ये एक एरोबिक है, एरोबिक डांस फॉर्म है, जुम्बा है, तो बहुत मज़ा लगता है करने में। वो पेटेंट जो एक्सरसाइज होता है ना, फ्री है, मतलब पेटेंट एक्सरसाइजेस जो होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते थे, तो मैंने ज़्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो आई जस्ट टर्न्ड आउट टू दिस विपाशा बासु's ब्रेक फ्री। आप यूट्यूब में जाके सर्च कर सकते हो, विपाशा बासु's ब्रेक फ्री, आपको मिल जाएगा। वही एक्सरसाइज मैं करती थी, एंड दैट एक्सरसाइज इज फॉर 30 मिनट्स। तो पहले आप नहीं कर पाओगे फॉर 30 मिनट्स, पहले तो आप हार्डली 5 to 10 मिनट्स कर पाओगे, एंड उसके बाद ही यू विल लूज योर एनर्जी। तो दिल छोटा करने की कोई बात नहीं है, टेंशन की कोई बात नहीं है, ग्रेजुअली यू विल इंक्रीज, एंड कोशिश कीजिए पूरा करने की। मैंने फर्स्ट डे से ही कोशिश की थी पूरा करने की, लेकिन बीच में जाके आफ्टर 15 मिनट्स, मतलब क्या बोलूँ, लिटरली मैं रोने लग जाती थी, मेरे पैर दर्द हो जाने शुरू हो जाते थे, एंड पूरा पैर रेड हो जाता था, एकदम खून आ जाता था ऐसा लगता था। और मैं एक मूव का स्प्रे रखती थी हाथ में, आई यूज्ड टू स्प्रे आउट द मूव एवरीवेयर इन माई लेग्स। मतलब सबसे ज़्यादा बॉडी प्रेशर जो आपके लेग्स पे पड़ता है ना, तो वो एकदम, मतलब क्या बोलूँ, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे गुड थिंग इज़ दैट कि वो कमने लगा, एंड आई गॉट यूज टू इट। और फिर मैंने ग्रेजुअली करते 30 मिनट्स वॉज वाटर फॉर मी। अभी तो मैं 30 मिनट्स ऐसे ही कर पाती हूँ, बिल्कुल भी मैं थोड़ा सा भी हाइपर नहीं हो जाती हूँ, रेडिश मतलब कुछ भी नहीं होता है, मैं वो सब गायब हो चुका है, एंड आई एम वेरी मच यूज टू इट। बहुत अच्छा लगता है करने में। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ, डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर डेडिकेटेड नहीं है आप, 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, 10 दिन करते हैं, तो यू विल नॉट गेट एनी रिजल्ट। इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना ही है। सब काम छोड़ के यू हैव टू गेट प्रिपेयर्ड कि चलो आई हैव टू डू माई एक्सरसाइज। आप जैसे बाकी सारा काम के लिए टाइम निकालते हो, आपको अपने एक्सरसाइज के लिए टाइम ज़रूर निकालना है गाइज, निकालना ही। ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। तो यू हैव टू थिंक कि आई हैव टू डू इट। आई नो ऐसा दिन आएगा कि आपको फील होगा कि आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, कल सुबह कर लूंगी। नो, गेट अप, वंस यू विल स्टार्ट डूइंग एक्सरसाइज, आप अच्छी तरह से कर सकोगे। मैंने भी ऐसा किया है। पहले जो है मैं बहुत ज़्यादा लेजी सोचती थी कि नहीं आज नहीं करूँगी, कल करूँगी, लेकिन आई फाइट विद दैट थिंकिंग। मेरा जो ये लेजीनेस को मैंने जीतने नहीं दिया, मैंने जो स्ट्रेंथ को जीताया, इसीलिए आई हैव रिड्यूस्ड। अब मैं यही आपको बोलूँगी कि अगर आप कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ नहीं करते हो तब मुश्किल है गाइस, आपको करना ही है कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के साथ। दैट इज़ द की फैक्टर ऑफ रिडक्शन। जिस तरह से हमने गेन तो कर लिया था, उससे रिडक्शन भी करना बहुत मुश्किल है। तो आसान इसे कैसे करना है? डेडिकेशन के साथ। इसे आप मज़े के साथ कीजिए। डोंट टेक इट एज एन एग्ज़ाम कि मुझे करना है, बिल्कुल नहीं। टेक इट एज फन, और ऐसा कीजिए कि एक पार्ट बना दीजिए अपनी रूटीन का, तभी आप आसानी से कर सकोगे। ठीक है, तो ये गया एक्सरसाइज का पार्ट। नेक्स्ट इज़ आपको पानी। आई यूज टू ड्रिंक 6 लीटर्स वाटर एवरी डे। आई मेक इट अ पॉइंट कि मुझे 6 लीटर्स पानी पीना। हाँ, बाथरूम बहुत बार जाना पड़ेगा, उसी के थ्रू फैट्स भी चलो निकल जाता है, वैसा मैं सोचती थी। इसी वजह से आई विल टेल यू, ड्रिंक 6 लीटर्स ऑफ वाटर मैक्सिमम, 3 लीटर्स मिनिमम। बॉटल भर भर के रख दीजिए, 6 बॉटल रखिए, एंड कैलकुलेट कि आप कब ख़त्म कर रहे हो पानी। फाइन, 1 लीटर का 6 बॉटल रख लीजिए और जस्ट फिनिश इट अप पूरे 24 घंटे में। ठीक है, 24 आवर्स, मतलब रात 12 बजे के सोने से पहले भी मैं एकदम 1 बॉटल पानी गट करके पी के सोती था। रात में बहुत बार बाथरूम जाना पड़ता था, चलो कोई नहीं, इसके लिए तो हम कर ही सकते हैं इतना। ठीक है, तो जो भी टॉक्सिसिटी है ना आपके शरीर में, पानी क्या करता है, उसे बहुत ही ज़्यादा मार देता है, एकदम पूरा ख़त्म कर देता है इसको। तो water is that important for reducing. And third and the most important is your dieting. अगर आप डाइटिंग नहीं कर रहे हो तो you won't reduce. आप जितना भी एक्सरसाइज करते रहो, लेकिन आप जाके 100-200 गोलगप्पे खा ले रहे हो, पिज़्ज़ा खा ले रहे हो, एंड रैंडम थिंग्स यू आर डूइंग, कोल्ड ड्रिंक्स पी ले रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले तो छोड़ देना है कोल्ड ड्रिंक्स।
कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स, ये सब आपको एकदम कट कर देना है, ठीक है। हाँ, चीट डे आएगा, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। मैं जो करती हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ओके, तो आई हैव लेफ्ट राइस ऑल्सो। राइस मैंने छोड़ दिया था एंड आई यूज टू, ठीक है। तो मैं आपको पहले ये बता देती हूँ, आपको छोड़ देना है कोल्ड ड्रिंक्स, चिप्स एंड राइस, पोटैटोज एंड स्वीट, ठीक है। ये सब छोड़ देना है आपको। आई नो सेंसलेस हो जाने का लग रहा है आपको, तो मुझे भी पहले ऐसा ही बहुत दुख हुआ था कि आई कैन नॉट लिव विदाउट कोल्ड ड्रिंक्स। जब भी जाओ कोल्ड ड्रिंक्स पीने का मन करता है, बाहर इतनी गर्मी है तो मतलब यू फील लाइक ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, तो आपको उस आँच को संभालना है और पानी पी लेना है, ठीक है। अभी आते हैं मेरे डाइटिंग रूटीन पे। मैं क्या खाती थी सुबह से। मॉर्निंग में उठती थी, उठ के ही तो फर्स्ट आई यूज टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। गर्म पानी वानी मैं नहीं करती हूँ क्योंकि सच्ची बोल रही हूँ, आई कुडंट मेंटेन ऑल दोज। जो मैं हर दिन नहीं कर पाऊंगी वो मैं नहीं करती थी, जो कर पाऊंगी वही करती थी। अच्छा, मेरे फ्रिज में कोई भी पानी का बॉटल नहीं रहता है, सारे नॉर्मल टेम्परेचर के वाटर है। फ्रिज का पानी मत पीजिए, यू विल गेट फैट। सो मेरा नॉर्मल पानी सुबह रहता था, मैं वही पी लेती थी। थोड़ी देर बाद मैं सबसे पहले ब्रश कर लेती थी, उसके बाद पानी पीती थी। पानी पीने के बाद 2 बिस्किट्स खा लेती थी। खाने के बाद आई यूज टू गिव गैप फॉर 15 मिनट्स एंड देन बाथरूम जाके आके मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर देती थी फॉर 30 मिनट्स। एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा रेस्ट लेके ही मैं वॉशरूम चली जाती थी नहाने के लिए। नहाने के बाद मैं आके ब्रेकफास्ट करती थी एंड ब्रेकफास्ट में मैं करती थी आपका 2 रोटी और साथ में जो भी सब्जी हो, वट एवर इट इज़, जो भी सब्जी हो मैं वो खा लेती थी। ऑयल का मैं इतना चिंता नहीं करती थी, ठीक है। तो जो भी घर में खाना पकता था वही खा लेती थी। आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, वट एवर इट इज़, चिकन बनी हो तो चिकन वगैरह सब खा लेती। आपके वो क्या बोलते हैं आप लोग उसको, हम लोग तो बंगाली में घुगनी बोलते हैं, तो जो भी हो वो मैं खा लेती थी। फ्रूट्स खा लेती थी। उसके बाद बनाना, सब बोलते कि हैव 1 बनाना, ये वो। मुझे अगर 2-3 बनाना खाने का मन करता तो मैं 3 बनाना खा लेती थी। अगर मुझे मन करता है तो मैं खा लेती थी। फिर थोड़े टाइम गैप देने के बाद मैं काजू किशमिश खा लेती थी। मुझे जो मन करता था मैं खा लेती थी। तो ऐसा करके जब आफ्टरनून होता था, मैं ठीक 1:30 को 2 रोटी या फिर 1 रोटी, जो भी कुछ बनता था घर में, ऑयली फूड, ये वो, ऑलिव ऑयल में बनाओ, वाइट ऑयल में बनाओ, नहीं, मेरे घर में प्योर मस्टर्ड ऑयल से खाना बनता है, घी के साथ बनता है, मैं वही खाती थी। बस राइस को मैंने कट कर दिया था, कार्बोहाइड्रेट्स मैंने कम कर दिया था, मैं रोटी के साथ खाती थी। आई हैव रिप्लेस्ड राइस विथ रोटी। तो 2 रोटी, अगर मुझे भूख चढ़े तो मैं 3 रोटी खा लेती थी, अगर मुझे नहीं लगे तो 1 रोटी खाती थी। तो इस तरह से जो भी सब्जी होता है उसके साथ में खा लेती हूँ। मिष्टी, दही, जो भी कुछ हो, मैं सब कुछ खाती थी ये सब चीज़ों में। कभी मुझे लस्सी पीने का मन करता तो पी लेती थी। ओके, तो ये था लंच, ठीक है। लंच में ये कर लिया मैंने। फिर इवनिंग को तब ना, पहले जब रोटी खा रही थी इंस्टेड ऑफ राइस, बहुत भूख लगता था, तो मैं 3-3:30 बजे बिस्किट्स खा लेती थी। फिर थोड़ा ब्रेड जैम में लगा के खा लेती थी। और फ्रिज में कैडबरीज रहते थे, तो एक आध दिन, हफ्ते में 1 दिन मैं कैडबरी खा लेती थी। कैडबरी के बिना मैं नहीं रह सकती हूँ, तो आई कुडंट सेक्रीफाइस दैट। मैं कैडबरी खा लेती थी, कुछ नहीं होता है। ओके, तो कभी कभी केक, पेस्ट्रीज वगैरह रहता है, वो भी खा लेती हूँ मैं आपको इतना ही बोलूँगी, राइस छोड़ दीजिए। बिलीव मी, राइस इतना ज़्यादा फैट्स करता है ना। राइस को अगर आप हटा देते हो, रोटी खाते हो, वहीं पे आपका जो हाफ फैट्स है वो करके कम जाएगा, और बाकी चीज़ों को इतना सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सरसाइज रेगुलर करना है आपको। फाइन, तो इस तरह से मैंने 1 महीना पूरा ऐसा किया। अच्छा, डिनर में क्या, डिनर में मैं फिर से कभी कभी रोटी खा लेती थी, या फिर कभी कभी स्किप करके जो भी करीज वगैरह सब रहते थे वो सब खा लेती थी। लेकिन मैं ज़्यादातर रोटी भी खाती थी, डिनर में भी खाती थी। सारा दिन आई थिंक इफ़ यू कैलकुलेट, मैं 6 रोटी खाती थी होल डे में, ठीक है। तो क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, आई रिड्यूस 22 kg, सो व्हाट। ओके, तो अभी मैं आ जाती हूँ 1 फुल मंथ मैंने इस तरह का फॉलो किया। सेकेंड मंथ में मैंने अपना एक्सरसाइज रूटीन थोड़ा सा बढ़ाया। जो मैंने बताया पहले मंथ में किया वो तो मैं करती थी, लेकिन शाम के वक्त 6 बजे मैं एक और जुम्बा प्रैक्टिस करती थी। वन मोर थिंग, प्लीज़ वेट मशीन पे मत चढ़िएगा। ट्रस्ट मी, मैंने 3 महीने विदाउट वेट
टेस्टिंग, वेट चेकिंग मैंने ये रैंडमली किया हुआ है, क्योंकि पहले भी मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैंने पहले भी कोशिश की थी वेट रिड्यूस करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन मैं जा के हमेशा वेट चेक कर लेती थी और मेरा मोटिवेशन जो था वो टूट जाता था। कि मैं देखती थी, ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि बढ़ने के मतलब कमने के जगह घटने के जगह बढ़ चुका है, तो इट इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ डोंट गो एंड चेक योर वेट बार बार। एक बार जब स्टार्ट कर रहे हो, आप पहले वाला वेट लेके नोट करके कैलेंडर में डेट के पास लिख के रख दीजिए एंड ग्रेजुअली, तो इस तरह से। तो आइए चलते मेन पॉइंट पे। उसके बाद 2 months वेयर ओवर, मैंने एक्सरसाइज बढ़ा दिया था। और हाँ, अभी आ जाती हूँ मैं चीट डे पे। चीट डेज मेरा ज़्यादातर रहता था, ठीक है। आज मैं जो भी आपको बोलने वाली हूँ ना, एकदम ऑनेस्टली बोलने वाली हूँ। मैंने जो किया था, जैसे फॉलो किया था रूटीन, बिल्कुल वैसा ही आपको बोलने वाली हूँ। चीट डेज ज़्यादातर रहता था मेरे। मैंने क्या नहीं खाया, बिरयानी खाया था, बीच बीच में मैंने राइस भी खाया था। ये 3 महीने के जर्नी के बीच में मेरी मॉम मुझे बोलती प्लीज़ खा लो थोड़ा सा राइस खा लो, और माँ के हाथों का खाना तो मैं कभी छोड़ नहीं पाऊँगी, तो चलो खा लिया खाना। तो एक्सरसाइज जो है वो मैं रेगुलर करती थी, हाँ। लेकिन जब पीरियड्स हो जाता है तब मैं 2 दिन रेस्ट दे देती हूँ, योगा कर लेती थी, या फिर नहीं भी करती थी अगर मन नहीं किया तो। दैट 2 days वेयर माई रेस्ट, 2 to 3 days पीरियड्स के। उसके बाद तो अगेन आई स्टार्ट माई एक्सरसाइज। और खाना तो मैंने आपको बोल ही दिया, रेस्टोरेंट्स में भी गई, आइसक्रीम भी खाया, सब कुछ का। येस, कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स मैंने बिल्कुल आउट कर दिया था मेरे रूटीन के साथ। ये दोनों है ना महाकल्प्रिट होते हैं आपको फैट्स गेन करवाने के लिए। जब भी मुझे कुछ ठंडा पीने का मन किया था, लस्सी मैंने पूरा 80 पीसी लस्सी पीसी, एकदम पूरा लस्सी मैंने झपाझप पिया है, एकदम मलाई मार के। और मैं चाय नहीं पीती हूँ, कॉफ़ी नहीं पीती हूँ, तो यहाँ पे मैं बच जाती हूँ। चीनी का इंटेक बहुत ही कम था मेरे डाइट पे। चटनी वटनी अगर बनता था घर में तो आई कुडंट लीव दैट, वो मैं खाती थी। और मिठाई मैंने एकदम कम कर दिया था, लेकिन खाया मैंने, ऐसा नहीं कि नहीं खाया, बहुत कम कर दिया था, अंडर कंट्रोल खाती थी। और चाय पीना बंद कर दीजिए, नहीं चाय पीजिए लेकिन चीनी बंद कर दीजिए। अगर आप चाय के साथ एक कप चाय के साथ 1 चम्मच चीनी रोज लेते हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, डाइट कर रहे हो, तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा। चीनी महाकल्प्रिट है यार। चीनी, आलू, चावल, ये 3 चीज़ बहुत बड़े कल्प्रिट होते हैं आपके फैट्स गेन के लिए। तो चीनी का आपको जो है इंटेक कम करना पड़ेगा। बीच बीच में खाइए ना, जब बाहर जा रहे हो, रेस्टोरेंट में घूमने जा रहे हो, चीट डेज है जब, तब दबा के कॉफ़ी पियो, चाय पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है चीनी के साथ। आप बताती हूँ, ग्रीन टी मैंने मंगवाया था। ग्रीन टी, भगवान, मुझे लग रहा था कि मैं पॉइजन पी रही थी। मैंने आई थिंक 3-4 दिन पिया, उसके बाद मैंने बोला छोड़ दो, मुझसे नहीं होगा। और जैसे कि मैंने बोला कि जो मुझसे नहीं होता है, जो मैं मेंटेन नहीं कर पाती हूँ, वो मैंने फॉलो नहीं किया। आपसे भी मैं यही बोलूँगी, जो आप फॉलो नहीं कर पाओगे रेगुलर बेसिस पे, थोड़े दिनों के लिए कष्ट करके कोई फायदा नहीं है। आप माइंड बना लीजिए कि आई कैन फॉलो दिस, और उसी चीज़ पे आप डटे रहिए, तो यू विल गेट रिजल्ट्स। आप मेरी बात मान के देखिए, यू विल गेट श्योर रिजल्ट्स। तो इस तरह से 2 महीने क्रॉस हुए, और उसके बाद मैं एक यूट्यूब के लिए वीडियो ही बना रही थी। तब मैंने अपना एक ड्रेस पहना, ठीक है, वो टाइट था पहले। अचानक से मैं देख रही हूँ कि वो ढीला ढीला लग रहा है। ट्रस्ट में मैंने सबसे पहले अपनी दीदी को फ़ोन लगाया कि हेलो सुनना, ऐसी ऐसी बात है, मैंने आज ड्रेस में मुझे वो ढीला ढीला लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, सचमुच ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप में से बहुतों ने मुझे कमेंट्स करना भी मेरे वीडियोस पे शुरू कर दिया था। अगर आप मेरा एक दुर्गा पूजा से पहले एक साड़ी कलेक्शन का वीडियो देखे, तो वहाँ पे आप लोगों ने मुझे, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं कि रिया यू आर लुकिंग स्लिम, आपका चेहरा थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, यू आर लुकिंग अ बिट रिड्यूस्ड। और ये सब जो सुन के ना मुझे मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आ रही थी। आई वाज हैप्पी एंड रिजल्ट्स वेर इन फ्रंट ऑफ माई आइज। लेकिन फिर भी मैंने मेजरमेंट नहीं किया, जाके मैंने वेट चेक नहीं किया कि ज़रूरत नहीं है ना, मेरा ड्रेसेस जब लूज हो जा रहा है, वो हो रहा है, तो वाई शुड आई गो एंड चेंज। आज मैंने अपना एक पुराना ड्रेस पहना है, एंड आई एम सो ग्लैड कि बाप रे बाप ये देख रहे हो कितना ढीला है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी विथ इट। तो जो भी हो, इस तरह से मेरा जो वेट रिडक्शन जर्नी था मैंने फॉलो किया है विथ फुल डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और मोटिवेशन एंड फुल एनर्जी, स्ट्रेंथ, मेंटल पावर, विल पावर बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा आपका, तभी आप इसे फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट 3 महीने कष्ट कीजिए, यू विल गेट रिजल्ट्स। मैं नहीं बोलूँगी कि 3 दिन में वेट रिड्यूस कीजिए, 10 दिन में वेट रिड्यूस कीजिए, 7 डेज में मैजिकल रिडक्शन ऑफ वेट, बिल्कुल नहीं होता है।
कुछ भी नहीं होता। आज तक इतना इतना ज़्यादा हम एडवांस हो चुके हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी नहीं निकली है कि आपका वेट रिड्यूस यूँ कर दे। मेहनत इज़ द ओनली की टू सक्सेस, ठीक है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसमें, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। मैं भी तो आपकी जैसे एक साधारण से सिंपल सी लड़की हूँ। आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए ना, ऐसा कद्दू की तरह वाला चेहरे वाला वीडियोस भी मैंने डाले हैं। तो कितने कमेंट्स आते थे मुझे, कितने कमेंट्स आते थे, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। कंक्लूजन से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि जब मैं पतली थी तभी भी मैं बिंदास थी, जब मैं फैटी थी तभी भी मैं बिंदास थी, और अब जब मैंने रिड्यूस किया है थोड़ा बहुत तभी मैं बिंदास हूँ। तो आई हैव एक्सेप्टेड माई सेल्फ इन ऑल द फेजेस ऑफ लाइफ। तो आपको सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करना है, जो भी क्रिटिसाइज हो, कुछ भी हो, हम आपको फॉलो करना है अपने थिंकिंग को। अगर आप हैप्पी हो चबी वे में, इफ़ यू आर वेरी हैप्पी, आप जैसे हो वैसे, इट्स वेरी गुड। एंड अगर आपको नहीं लग रहा है कि नहीं चलो, आई थिंक ये कुछ लुक्स के लिए मैंने नहीं किया है, ये हेल्थ के लिए मैंने किया है, मेरे हेल्थ के लिए मैंने किया है, ठीक है। तो इसका भी एक टॉपिक है, वीडियो बनाना है मुझे। अगर आपको सुनना है क्यों मैंने वेट रिड्यूस किया या फिर जर्नी, क्योंकि मैं तो हैप्पी थी मेरे चबी वाले अवतार में, तो इस अवतार में मुझे क्यों आना पड़ा, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए अगर आपको जानना है। तो आई विल कम विथ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी के लिए चलो बहुत बक कर ली मैंने। बाय, जस्ट फॉलो दिस रूल्स एंड लेट मी नो इफ यू गेट सम रिजल्ट्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस ईच ऑफ यू ऑल। बाय गाइस।